आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये स्टाइलिश और डिज़ाइन वाले ट्राउज़र की स्टिचिंग शेयर करूँगी। आप आसानी से किस तरह से ये ट्राउज़र जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ट्राउज़र की फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर तय लगा देनी है और दोनों की सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ रखेंगे और जो हमने आसन की कटिंग की थी उसको सिलाई लगा देंगे और साथ ही इस तरह से जो हमने नेफे का मार्जिन रखा था उसको भी फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई चला देंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो है वो मैं नेफे की सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाते वक्त आपने जब नेफा का कपड़ा फोल्ड करना है तो उसको ढीले हाथों से करना है ताकि नेफे में किसी किस्म का कोई बल ना आए और जो हमारी सिलाई होगी उसमें किसी किस्म का कोई खिंचाव ना आए। आप यहाँ पे चाहें तो इस्त्री से पहले जो है वो प्रेस की मदद से तय जो है वो बिठा सकते हैं और निशान लगा सकते हैं कि कितना कपड़ा आपने नेफे की फोल्डिंग में लेना है। जितना मार्जिन एक्स्ट्रा हमने नेफे की फोल्डिंग का छोड़ा था उसको हम इस्त्री से प्रेस करके इस तरह से मशीन की सिलाई चला लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसमें हमने ट्राउज़र के पांचे पर डिज़ाइनिंग देनी है। वही कटवर्क डिज़ाइन जो कि मैंने आपको कटिंग में बनाना सिखाया था, वही कटवर्क डिज़ाइन जो है वो हम इस ट्राउज़र के पांचे पर देंगे। इसके लिए जो हमने पेस्टिंग पेपर था हमारे पास उस पर हमने राउंड शेप का जो है वो कटवर्क जो है वो ड्रॉ करके कटिंग कर लिया था। अब हम इसको पांचे की तो है वो उल्टी साइड पे रखेंगे। उल्टी साइड पे रखने के बाद हमने नीचे जो है वो चूंकि सिलाई लगानी है उतना हम कपड़े का मार्जिन जो है वो छोड़ देंगे। ट्राउजर के पांचे पर पेस्टिंग पेपर को रखकर हम इस्त्री की मदद से अच्छे से इसको पेस्ट कर लेंगे। जो कि हमने डिज़ाइन ट्राउज़र के पांचे पर देना है वो हमने रखा है कपड़े पर और उसको प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब हमने एक पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंचज़ है। 3 इंचज़ चौड़ाई है और लंबाई जो है वो आपने अपने ट्राउज़र के पांचे के मुताबिक रखनी है। जितना खुला आप पांचा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से जो है वो आपने पट्टी की जो है वो लंबाई ले लेनी है। यहाँ मेरे पास पट्टी की लंबाई 20 इंचज़ है क्योंकि मुझे तैयार पांचा जो है वो 10 इंचज़ का चाहिए, इसलिए मैंने जो ली है पट्टी वो 20 इंचज़ ली है और इस तरह से डिज़ाइनिंग के साथ साथ जो है वो मैं मशीन से सिलाई चला दूंगी। यही प्रोसेस हम ट्राउज़र के दूसरे पांचे पर भी करेंगे क्योंकि दूसरे पांचे पर भी वही डिज़ाइन आएगा जो हमने एक पांचे पर बनाया है। तो वही डिज़ाइन जो हमने पेस्टिंग पेपर पर पेस्ट किया हुआ था ड्रॉ करके कट किया हुआ है उसको कपड़े की सीधी उल्टी वाली साइड पे रखेंगे और प्रेस की मदद से पेस्टिंग पेपर जो है वो कपड़े के साथ चिपका देंगे और नीचे वाली साइड पे जो है वो सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे। इतना कपड़ा छोड़ेंगे जो कि हमारी सिलाई में इजीली आ सके। इस्त्री की मदद से अच्छे से इसको पेस्ट कर देंगे कपड़े के ऊपर। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर भी मैंने जो पट्टी ली है उसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंचज़ है और लंबाई जो है वो हमारे पांचे के हिसाब से है। अच्छे से पेस्ट करेंगे पट्टी को पांचे के नीचे वाली साइड पे रखेंगे और मशीन से सिलाई चला देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने डिज़ाइन कट किया था पांचे के लिए उसके साथ साथ मशीन के साथ जो है वो मैं सिलाई चला दूंगी। सिलाई चलाते वक्त अपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई तेजी से नहीं लगानी बल्कि आराम आराम से पाँव उठा के मशीन का डिज़ाइन के बिल्कुल साथ साथ जो है वो आपने सिलाई चलानी है। पेस्टिंग पेपर के ऊपर जो है वो आपकी सिलाई नहीं जानी चाहिए बल्कि पेस्टिंग पेपर के साथ बिल्कुल साथ साथ जो है वो आपने सिलाई चलानी है क्योंकि अगर पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई लगेगी तो वो फिर हमारी पाइपिंग जो है उस तरह से नीचे लुक आएगी जो कि हमने नहीं देनी है। इसलिए हम पेस्टिंग पेपर को छोड़ते हुए बिल्कुल कपड़े के ऊपर सिलाई चलाएंगे और डिज़ाइन के साथ। और इसकी शेप का अपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो शेप गोलाई में हमने कट की है मशीन चलाते वक्त आपकी सिलाई जो है वो उसकी शेप भी बिल्कुल गोलाई में हो। ये ना हो कि सिलाई चलाते वक्त आप उसकी शेप जो है वो ख़राब कर दें। जैसे राउंड शेप में हमारा कट वर्क है उसी तरह हमने जो है वो सिलाई चला देनी है। अब हम सीजर की मदद से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सेंटर में वो सारा कपड़ा जो है वो हम कट कर देंगे और
जो कट्स हमारे पेस्टिंग पेपर में आ रहे हैं वही कट उसी तरह से कट्स जो हैं वो हम कपड़े में भी देंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा जो है वो आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा और उसमें किसी किस्म का बल नहीं आएगा। अगर हम ये कपड़ा जो है वो इसी तरह छोड़ देंगे और इसे कट नहीं करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो नीटली नहीं बनेगा, बल्कि हमारे डिज़ाइन में जो है वो बल नज़र आएँगे। तो नीटनेस के लिए हम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देंगे और बाकी जो है कपड़ा सिलाई से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसमें छोटे-छोटे से जो है वो हम कट लगा देंगे। इस तरह से जैसे मैं कट लगा रही हूँ, साथ में मैं कट भी लगा रही हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से कट लगाने के बाद अब जो है वो हम पांचे को जो हमने नीचे पट्टी जो जॉइन की थी सिलाई के साथ फोल्ड कर देंगे उसको बैक साइड पे, यानी पांचे की उल्टी वाली साइड पे जो है वो हम उस पट्टी को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो है वो हमारे पास इस तरह से डिज़ाइन जो है वो बनकर आ जाएगा। इसको हम अच्छे से डिज़ाइन जो है उसको नीट लुक देने के लिए प्रेस की मदद से डिज़ाइन को बिठा लेंगे और जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है पट्टी का उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर भी जो है वो हम सिलाई चला देंगे ताकि हमारा जो पेस्टिंग पेपर है वो अच्छे से अंदर लॉक हो जाए और बाहर नज़र ना आए। आप देख सकते हैं कितनी नीटली और अच्छे से हमारा जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो कि हमने ट्राउज़र के पांचे पर दिया है। इस तरह से ट्राउज़र के पांचे पर कट वर्क बहुत ही खूबसूरत लुक दिखता है और गर्मियों में आपका जो सिंपल सूट है उसको भी एक स्टाइलिश लुक देता है। इस तरह से कटवर्क कंप्लीट होने के बाद अब हम जो पांचे की साइड है, साइड वाली सिलाई है वो भी लगा देंगे और इस तरह से हमारा जो फाइनल ट्राउज़र है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये है हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट लुक दे रही है और गर्मियों के लिहाज से बेहतरीन है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने स्टिचिंग बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम शर्ट की स्टिचिंग पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।